शाम वाला बैच में 6 बजे बैच में अब दिल्ली सल्तनत ख़त्म हो गया था। मुग़ल वंश की सब मुग़ल वंश आएगा। ठीक, मुग़ल मुग़ल वंश, ठीक, जो रेलवे और एसएससी की व्यू से है। ठीक, तो मुग़ल वंश जो है, सबको पता है कि मुग़ल वंश पानीपत का प्रथम युद्ध जो 1526 में हुआ था, उसी युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर मुग़ल वंश की सत्ता क्या की थी, स्थापित की थी। यानी दिल्ली सल्तनत का क्या हो गया था, पतन हो गया था, और उसकी जगह पर मुग़ल वंश की सत्ता भारत में आई थी। ठीक, इसी मुग़ल वंश का संस्थापक कौन था, बाबर था। तो प्रथम शासक मुग़ल वंश का कौन था, बाबर था। अंतिम शासक कौन था, तो बोलना बहादुर शाह द्वितीय था, जिसको कि 1857 के विद्रोह में हराकर रंगून निर्वासित कर दिया गया था। यानी बाबर से लेकर बहादुर शाह द्वितीय तक इनका वंश चला। 1526 से लेकर 1857 तक मुग़ल सत्ता रही भारत में। किनकी जगह पर आई थी ये, तो दिल्ली सल्तनत की जगह पर। कौन इस वंश का संस्थापक था, तो बाबर था। किसको हराया था, तो इब्राहिम लोदी को। कब, 1526 में, 21 अप्रैल 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर की जीत हुई थी। और इसी जीत से क्या हुआ था, भारत में मुग़ल वंश की सत्ता स्थापित हो गई थी। और मुग़लों की सत्ता जो बाबर ने शुरू की, वो बहादुर शाह द्वितीय तक चला, जिसको जफ़र भी बोला जाता है। शेरो शायरी करने का इसका नाम जफ़र भी था। और ये कब तक चला, 1857 तक। ठीक, 1857 के विद्रोह के बाद, 1857 के विद्रोह में शामिल होने के कारण इसको अंग्रेज़ों ने रंगून निर्वासित कर दिया। रंगून जो आज पड़ता है बर्मा, और वहीं पर इनकी मृत्यु हो गई। तो भारत में बताओ, भारत में मुग़ल सत्ता कब से चालू हुआ, 1526 से लेकर 1857 तक। इनको दो पार्टे पाते हैं, एक आरंभिक मुग़ल और एक होता पतनोमुख मुग़ल। ये हम वीडियो बना रहे हैं जो एसएससी और रेलवे के व्यू से, बीपीएससी यूपीएससी के व्यू से नहीं बना रहे, ध्यान रखना, उसका अलग ये टॉपिक है। ठीक, आरंभिक और पतनमुख मुग़ल। ठीक है, आरंभिक और कौन मुग़ल, पतनोमुख मुग़ल। तो आरंभिक मुग़ल जो थे वो चले थे 1526 से लेकर 1707 तक है। और जो पतनमुख मुग़ल थे वो 1707 से लेकर 1857 तक। आरंभिक मुग़ल का जो कोड है सबको रखना याद, भाजपा, BHAJPA। भाजपा एक क्या है, पार्टी है। ठीक, ये आरंभिक मुग़ल थे। देखो कैसे इसमें भाजपा एक, इसको थोड़ा सा विकसित कर लेते हैं हम। देखो, भाजपा एक पार्टी है। तो तब मुग़ल को हम दो पार्टे बताए थे, आरंभिक मुग़ल और पतनमुख मुग़ल। तो आरंभिक जो मुग़ल थे उनके लिए कोड है BHAJPA, भाजपा। B से बाबर, S से हुमायूं, A से अकबर। तो पहला बाबर, दूसरा हुमायूं, तीसरा अकबर, चौथा जहांगीर। P को बना लो S से शाहजहां पाँचवा, और छठा औरंगजेब। ये सब आरंभिक यानी ताकतवर मुग़ल शासक थे, मुख्य मुग़ल, जिन्होंने मुग़ल साम्राज्य के लिए कुछ किया। उसके बाद जो आए थे राज बादशाह, वो सब पतनमुख थे। इन्होंने पतनमुख मतलब ये अंग्रेज के समय में थे, ठीक ना। और इनका पतन होना क्या हो गया था, शुरू हो गया था। मतलब भोग विलास में लिप्त थे, साम्राज्य के प्रति इनकी कोई जिम्मेवारी नहीं थी। इसलिए मुग़ल साम्राज्य काफ़ी सिमट कर आ गया और बाह्य आक्रमण तेजी से होना शुरू हो गए इसी काल में, पतनमुख काल में। तो सबसे बड़ा क्या था, इसमें बाह्य आक्रमण होने लगे, मुग़ल साम्राज्य कमज़ोर हो गया। अपनी शासन व्यवस्था अपने वजीरों मतलब अपने सेनापतियों, प्रधानमंत्रियों के हाथों में देना सौंप दिया और अपने भोग विलास में लिप्त हो गए। इसमें आता है पहला शासक बहादुर शाह प्रथम, दूसरा जहांदार शाह। ठीक है, जिसे इसको कहा बहादुर शाह खर साहिब बेखबर, जहांदार शाह लंपट मूर्ख। उसके बाद रकनुद्दीन फिरोज, रबिया उदौला, रबीउल कुजात, तब आएगा फारूक सियार, तब आएगा मोहम्मद शाह आएगा, तब आएगा आलम शाह, तब आएगा शाह आलम द्वितीय,
तब आएगा अकबर द्वितीय, तब आएगा बहादुर शाह द्वितीय। तो लगभग कुल 19 बादशाह हुए थे, जिसमें 6 आरंभिक बादशाह थे और 13 बाद के बादशाह थे, ठीक ना। इसी में पहले बाबर आएगा, तो बाबर के बाद हुमायूं आएगा, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां, शाहजहां के बाद औरंगजेब। तो कौन पार्टी है? भाजपा पार्टी है। और यही सब मेन हम लोग को पढ़ना है। ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इनको हम लोग को नहीं पढ़ना उतना, मेन इन्हीं लोग के समय पढ़ना, ठीक। तो हम लोग यही पार्ट मेन पढ़ना फर्स्ट सेक्शन को। अब आता बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और कौन है? औरंगजेब है, ठीक है। ये मेन है हम लोग का शासन, ये हम लोग का मेन है। तो बाबर के बाद हुमायूं आया गद्दी पर। हुमायूं और अकबर के बीच में देखते हैं कि 2 बाहरी बादशाह है, एक है हेमू है, पहले शेर शाह आएगा, उसके बाद एक ऑब्स्ट्रक्शन है, हेमू है जो हिंदू शासक है। तो अंतिम हिंदू शासक कौन था? प्रथम हिंदू शासक कौन था जिसने दिल्ली गद्दी पर बैठा था? तो हेमू था। और एक था शेर शाह जो दूसरा अफगान वंश की क्या की थी? स्थापना की थी। शेर शाह कौन अफगान वंश का? क्यों दूसरा? क्योंकि लोधी वंश ने प्रथम अफगान वंश की क्या किया? सत्ता किया है। तो शेर शाह जो था दूसरा अफगान वंश था, सूर वंश का। कौन वंश का? सूर वंश का। इसी में हम लोग आज पढ़ेंगे, तो ही समझ गया। इसी में लोग पढ़ेंगे पहला आज बाबर। क्या पढ़ेंगे हम लोग आज? बाबर के बारे में। नेक्स्ट पहला टॉपिक हम लोग का है बाबर के बारे में। तो बाबर को पढ़ेंगे। तो बाबर का कार्यकाल जो है 1483 से लेकर 1530 तक है, ठीक। इसको 2 पार्टे बांटते हैं, 83 से 1526 और दूसरा पार्ट है इसका 1526 से 1530 में। हम देखते हैं कि भारत में दिल्ली की गद्दी पर आने से पहले ये इधर फरगना प्रांत तरफ इसकी सत्ता स्थापित होती है। तो पहले समझ लो, तो ये पहला स्टेप हो गया। और जब भारत पर अटैक करेगा तो जाएगा दूसरा स्टेप इसका, ठीक। तब आते हम, इसका जन्म हुआ था प्रांत में, जिस प्रांत का नाम था फरगना प्रांत, जो आज का अफगानिस्तान में काबुल की तरफ पड़ता है, ठीक ना। जन्म इसका 1483 में हुआ था, ठीक। इसका मूल नाम था जहरूद्दीन मोहम्मद बाबर, जहरूद्दीन मोहम्मद बाबर। पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा। पूछता है तैमूर वंश के थे, तो पिता की तरफ से ये क्या था? तैमूर था, जो तैमूर वंश के 5वें वंशज थे। 5वें वंशज में क्या हुआ कि तैमूर का 1 वंश, 2 वंश, 3 वंश, चौथा वंश और 5वां वंश, ठीक ना। तो उमर शेख जो था तैमूर वंश का 5वां वंश था। तो ये बाबर क्या हो गया? 6वां वंश हो गया। अपन पिता की तरफ से कौन वंश हो गया? 6ठा तैमूर। तो पिता की तरफ से क्या था? तैमूर वंश का था। और माता का नाम था कुतुब निगार खां, जो चंगेज खां की वंशज की थी। तो माँ की तरफ से क्या था? चंगेज खां का था। तो माँ इसका 14वां चंगेज खां की वंशज की थी। ती कौन हो गया? चंगेज खां की तरफ से 15वां हो गया। चलो अब बाबर के बारे में जान लो। बाबर की पत्नी भी थी और पुत्र भी। तो बाबर के एक पत्नी थी, इसका नाम था महम अनगा। इसी महम अनगा से क्या हुआ? अनगा आगा लिखा, महम अनगा हुमायूं पैदा लिया है, जिसके बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो हुमायूं का बीबी का माँ का नाम क्या था? अहम अनगा, महम अनगा, ठीक। फिर बाबर ने हुल्लुस बेगम से शादी किया, उससे कमरान लिया, अस्करी लिया, हिंदाल लिया। तो इसका क्या था? इसका अपना ये इसका भाई लोग था, ठीक। बाबर का एक बीवी का नाम दिलावर बेगम, जिसे गुलबदन बेगम पैदा ली थी, जिसे गुलबदन बेगम पैदा ली थी, ठीक ना। तो वही हुमायूं और गुलबदन बेगम दोनों भाई बहन का रिश्ता था, मतलब अपना, ठीक ना। तो बाबर ने 3 शादी किया थी मूल रूप से, उससे ये सब बेटा पैदा लिए। तो हुमायूं का गुलबदन बेगम से काफ़ी पढ़ता था, ठीक। तो ये बाबर पूछ देगा कि बाबर का भी पहला पड़ाव होंगे 83 से लेकर 26 तक, ये भारत में प्रवेश करने से पहले का है, ठीक। अब आता बाबर का जीवन काल, कब से लेकर, तो 83 में क्या क्या गद्दी से, 83 में क्या क्या हुआ, तो 94 से लेकर 1526 में, तो 1400 उसका 83 में क्या हुआ था? जन्म हुआ था, ठीक है। 11 साल बाद, 3 1 4 8 1 9, 11 साल बाद क्या वो फरगना में 1494 में उसने क्या कि बाबर फरगना प्रांत जो काबुल तरफ पड़ता है, वहाँ पर अपनी किस्मत आजमाता। किस्मत आजमाने क्या हुआ? वहाँ पर चाहता है कि अपना साम्राज्य क्या कर ले, कायम कर ले, लेकिन वहाँ के लोगों ने इसकी साम्राज्यवादी नीति यानी साम्राज्य का विस्तार नीति को असफल कर दिया। फिर वो काबुल आ गया, फरगना प्रांत से कहाँ गया? काबुल आ गया,
जो दोनों अफगानिस्तान पड़ता है, काबुल आकर अपनी स्थिति मजबूत कर लिया। कहाँ पर आकर के? तो पहले उसका जन्म कहाँ था? फरगना में। फरगना के आसपास के क्षेत्र में, दोनों अफगानिस्तान पड़ता है, फरगना के आसपास में उसने क्या किया? अपना साम्राज्य विस्तार करना चाहा पहला स्टेप में। तभी वह क्या किया? तभी वहाँ की जनता उसको असफल कर दिया लोग। तब उसने सोचा कि फरगना प्रांत में हम अपनी किस्मत नहीं आजमा सकते, यानी हम साम्राज्य विस्तार नहीं कर सकते हैं। तो वहाँ से वो कहाँ आ गया? काबुल आ गया। और काबुल में सोचा कि यहाँ पर अपनी स्थिति मजबूत कर लेंगे। तभी बाबर अपने आक्रमण से पहले, भारत पर आक्रमण से पहले का बाबर के बारे में बता रहे हैं। तो बाबर के आक्रमण के पूर्व की स्थिति, यानी भारत में आक्रमण के पूर्व की स्थिति क्या थी उसको देख लो। उसने काबुल में अपना साम्राज्य स्थापित जब कर लिया, काबुल जो पड़ता अफगानिस्तान में, तो उसकी सीमाएं भारत से स्पर्श करने लगी। किसकी सीमाएं? बाबर की। भारत क्या करने लगी? स्पर्श करने लगी। देखो कैसे स्पर्श करने लगी? जब भारत ये काबुल प्रांत जीत लिया, तब अफगानिस्तान, उसमें पाकिस्तान, आज का जो पाकिस्तान है वो भारत का बॉर्डर था। आज का पाकिस्तान भारत का सीमा था, क्योंकि पाकिस्तान तो 47 से बना है। तो ये एरिया उसका, जब काबुल, आप सबको पता है कि पाकिस्तान से काबुल टच करता सीमा, तो जब काबुल को उसने अटैक कर लिया, पूरा साम्राज्य जीत लिया, तो सीमाएं भारत में क्या करने, टच करने लगी। तो भारत पर आक्रमण करने की लड़ाई होने लगा। उसको पता था कि भारत काफ़ी संपन्न देश है, अब भारत पर अटैक करेंगे तो काफ़ी हमको पैसा आएगा और आर्थिक मजबूती होगी। वो जानता था कि भारत को जीतने का मतलब है कि हमको आर्थिक रूप से मजबूती आना। इसीलिए उसने भारत पर 1526 से पहले 5 बार आक्रमण का सफल प्रयास किया था, लेकिन सफल नहीं हो पाया था। तो पूछ सकता कि भारत पर 1526 से अटैक करने से पहले, पानीपत का प्रथम लड़ने से पहले भारत पर कितनी बार अटैक कर चुका था? तो 5 बार। लेकिन 5 बार क्या सफल हो गया? उसने अपनी आत्मकथा तुजू के बाबरी का जो पुस्तक है, जिसको बाबरनामा में बोलते हैं हम लोग, तुजू के बाबरी या बाबरनामा, उस पुस्तक को खुद उसने लिखा है तुर्की भाषा में। उसने उसी पुस्तक में आत्मलिखा कहा है कि भारत आर्थिक संपन्न है, भारत में सोने चांदी की भंडार है, भारत में 2 काफिरों का शासन है। एक का नाम राणा सांगा बोलता है, एक का नाम केडीआर। केडीआर मतलब कृष्णदेव राय विजयनगर का, और एक है राणा सांगा। और कहता कुछ मुसलमानों की सत्ता है, जैसे दिल्ली में, मालवा में, गुजरात में। दिल्ली में इलाहा इब्राहिम लोधी, मालवा में हमारा तुमको पता ही था, उसको गुजरात में, बंगाल में और बहमनी। तो कहता कुछ जगह पर मुसलमानों की सत्ता, कुछ जगह काफिरों की सत्ता है। काफिर समझता है मुसलमानों की नज़र में जो इस्लाम धर्म नहीं अपनाता उसको काफिर कहता है। तो भारत में वही पूछता है कि बाबर ने अपने आत्मकथा, यानी तुजू के बाबरी, उसकी आत्मकथा पुस्तक नाम क्या था? तुजू के बाबरी या बाबरनामा, जो तुर्की भाषा में था। इसी भाषा में उसने क्या किया था? किताब लिखा था। भारत की आर्थिक संपत्ति, राणा सांगा और केडीआर को, विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय को उसने काफिर बोला है। इसीलिए कृष्णदेव राय की चर्चा किस पुस्तक में? बाबर की पुस्तक में है। इसीलिए बाबर का समकालिक हुआ। राणा सांगा भी क्या हुआ? बाबर का समकालिक हुआ। राणा सांगा ये है। ठीक, आगे आते हैं अब मुगल वंश। इसी बीच बाबर को राणा सांगा और दौलत खां ने, देखो जब ये यहाँ पर जब काबुल है, यहाँ पर जब इसका सत्ता आ गया था, तो भारत पर बताया तभी कि 5 बार अटैक कर रहा था, लेकिन 5 बार सफल हुआ। तभी पंजाब का गवर्नर दौलत खां और राणा सांगा, दिल्ली का उसमें शासक था इब्राहिम लोधी। इन दोनों ने सोचा कि दिल्ली की दोनों की महत्वाकांक्षा क्या थी? पंजाब का गवर्नर दौलत खां, जो इब्राहिम लोधी से काफ़ी नाखुश था, क्योंकि पुराने इब्राहिम लोधी ने क्या किया था, पुराने जो राजा यहाँ के दरबारी थे उनको हटा दिया था, तो ये दरबारी सब नाखुश थे। तो पंजाब के गवर्नर दौलत खां और राणा सांगा, इन दोनों ने सोचा कि दिल्ली की गद्दी पर बैठा जाए। तो दोनों की महत्वाकांक्षा थी कि दिल्ली गद्दी पर बैठा जाए। दिल्ली जानता था कि इब्राहिम लोधी से हम जीत पाएंगे नहीं, क्योंकि केंद्रीय सेना है, वो मजबूत सेना, हम प्रांतीय सेना कमज़ोर है। तो उसको लगा कि बाबर ये ऐसा व्यक्ति है जो बाहर से आएगा, बाबर बाहर का, उसको बुलाया जाए, क्योंकि बाहर से आएगा, इब्राहिम लोधी को मारेगा, उनको लुटेरा है, लूटेगा और यहाँ से चले जाएगा बाबर, और हम लोग गद्दी पर क्या कर लेंगे, सत्ता सभी कर लेंगे। इसी आशा में दोनों ने क्या किया, कौन ने? राणा सांगा और दौलत खां ने किसको बुलाया? बाबर को बुलाया कि बाबर आओ और दिल्ली पर अटैक करो और यहाँ सामान लूटो, यहाँ चले जाओ, ताकि राजा गद्दी खाली जगह तो हम गद्दी पर जाएंगे।
इसी आमंत्रण को बाबर ने स्वीकार किया और यहाँ से काबुल से पेशावर पहुंचा, जो आज पाकिस्तान में पड़ता है। पेशावर से सियालकोट पहुंचा, जो पाकिस्तान में पड़ता है। पंजाब पहुंचा, पंजाब से दिल्ली पहुंचा। और दिल्ली पहुंचने के बाद उसने क्या किया, दौलत खां और राणा संगा के सहयोग से क्या किया उसने, निम्न कार्य किया। जानता था कि हमको किसको हराना है, इब्राहिम लोदी को हराना है, यहाँ का बादशाह है और हम बाहर से आए हुए थे, हमारे पास सेनाएं क्या उतनी कमज़ोर मजबूत नहीं है और हम बाहर से आए तो सेना पूरा लेकर आए नहीं है। इब्राहिम लोदी यहाँ का बादशाह है, कितना भी हो तो हमसे वो क्या काफ़ी मजबूत है। इसी उद्देश्य से उसने इब्राहिम लोदी के बारे में पता लगाया तो उसने क्या किया, कहा कि इसको छल से मारो। तो तेज तरह जो घोड़ा था उसको छिपा कर रखा। जैसे मान लो पानीपत है, यहाँ इब्राहिम लोदी को आना है, जैसे बाबर को आना है, तो पानीपत में क्या किया, उसके बगल में क्या उसने गड्ढा कर दिया और वहाँ अपने घोड़े को छिपा कर रखा ताकि दूर से नज़र ना आए। और तुलगनुमा पत्ती का प्रयोग किया। तुलगनुमा में क्या, तोप लगा दिया आगे में से। तो भारत में, उत्तर भारत में तोप का प्रयोग करने वाला पहला बादशाह कौन बना था, ये बना था बाबर बना था। ठीक, उसी तोप को चला था। इसका दो तोप चाची थे, उस्ताद और मुस्तफ़ा, उस्ताद अली और मुस्तफ़ा अली। ठीक ना। अब क्या हुआ, रणनीति बनाने के उपरांत क्या हुआ, अब रणनीति बना लिया कि अपने घोड़े को तेज तरह घोड़े को छिपा कर रख दिया गड्ढा कर करके, ताकि इसको पता न चल सके कि युद्ध में क्या किया है। गड्ढा रख कर यहाँ पर छिपा कर रखा सेना और आगे तोप लगा दिया कि जैसे इब्राहिम लोदी आएगा, इसी को कहते हैं तुलगनुमा पत्ती। इसी व्यवस्था को कहते हैं तुलुग, चारों ओर से घेर करके गड्ढा में छिपा करके तोप लगाना, तुलगनुमा पत्ती हुआ। इसी तुलगनुमा पत्ती से क्या हुआ, तुलगनुमा पत्ती क्या है, तो बोलना कि इब्राहिम लोदी को हराने के लिए जो रणनीति बनाया था, चारों ओर से घेरा कर करके, तीन ओर से घेरा कर करके गड्ढा कर दिया, वहाँ पर तेज तरह घुड़सवार क्या कर दिया, छिपा दिया ताकि दूर से नजर नहीं आए, और एक तोप लगा दिया। अब कि जब देखा कि अपनी व्यवस्था पूरा सही कर चुके हैं, साबित कर चुके हैं, तब उसने इब्राहिम लोदी को आमंत्रण किया कि आओ तुम्हारे दरबार में आ गए हैं, तुम्हारे एरिया में आ गए हैं, तुमसे लड़ो। तभी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच क्या होता है, पानीपत का 21 अप्रैल 1926 को क्या होता है, पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। इसने तोप, तभी जैसे ही इब्राहिम लोदी मैदान में आता था, इसने तोप चला दिया। तोप चलाया तो भगदड़ क्या हो गया, मच गया। भगदड़ मचा, बस इसके तेज तरह सेना सब क्या हो गया, ये छिपे में जो सेना थे गड्ढे में सब निकल गए और निकल करके दौड़ा दिए पूरी सेना में। लगा इब्राहिम लोदी भागने, तोप चलने से भागने लगा, पीछा करके उसको युद्ध स्थल में क्या कर दिया गया, मार दिया गया। जैसे युद्ध स्थल में मारा गया तो इतिहास बन गया कि भारत में पहला ऐसा राजा, पहला ऐसा मुस्लिम जो युद्ध स्थल में क्या हो गया, दिल्ली बोलना, दिल्ली संत का पहला बादशाह युद्ध स्थल में क्या हो गया, मारा गया। इस तरह से क्या हुआ, इस युद्ध के बाद क्या हुआ, पानीपत का युद्ध का महत्व क्या है, तो दिल्ली सल्तनत का क्या हो गया, पतन हो गया, यानी इब्राहिम लोदी क्या हो गया, हार गया। और लोदी वंश का भी पतन हुआ, दिल्ली सल्तनत का भी क्या हो गया, पतन। यानी दिल्ली पर जो तुर्क और अफगानी शासन करते उनका सत्ता क्या हो गया, समाप्त हो गया। और बाहर से काबुल से आए, जो माँ की तरफ से चंगेज वंश का था, बाप की तरफ से तैमूर वंश की था, उसकी सत्ता गई, लोदी वंश पतन हो गया। मुग़ल वंश की सत्ता भारत में आ गई 1526 में, जो कब तक रही, 1857 तक। बहादुर शाह बाबर से लेकर बहादुर शाह द्वितीय तक रहा सत्ता। ठीक, कब से कहाँ से लेकर, बाबर से लेकर बहादुर शाह द्वितीय, तो बताए थे ना। इस स्थल मारने वाला कौन बन गया, पहला शासक बन गया कौन, इब्राहिम लोदी। नेक्स्ट आओ, अब उसने क्या सोचा कि जब हम पानीपत का प्रथम युद्ध में सबको मार दिया, और मारने के बाद क्या किया, दिल्ली गद्दी पर सब कब्जा कर लिया, और सोचा कि अब दिल्ली से यहाँ लौटेंगे नहीं। बाबर सोचा कि अब दिल्ली से लौटेंगे नहीं। तभी राणा सांगा तथा आसपास के जो अफगानी थे उनको ये लग गया कि यार अब तो ये दिल्ली गद्दी से हटेगा नहीं, और हम लोग का दाव उल्टा हो गया। हम लोग सोचते थे कि आएगा, लोदी को मारेगा और दिल्ली छोड़ देगा, तो हम लोग गद्दी पर संभाल लेंगे, लेकिन उल्टा हो गया। उधर बाबर सोचा कि इन लोग की महत्वाकांक्षा दिल्ली बैठने की है, और जब हम इसको नहीं मारेंगे तो हमको दिल्ली से क्या कर देगा, हटा देगा, क्योंकि हमको अब दिल्ली में रहना है और यहाँ अपना सत्ता स्थापित कर लेना है। तभी उसने क्या किया, अपने विद्रोहियों को करके क्या किया है, जो कल तक उसको सपोर्ट किए थे उनको एक करके मारना शुरू किया। उसी में पहला है खानवा युद्ध, जो बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ 1527 में हुआ है। कौन युद्ध, खानवा युद्ध। राणा सांगा जो मेवाड़ का शासक था, जब राणा सांगा से उसने जब 1527 में राणा सांगा से युद्ध करना चाहा, तो राणा सांगा के बारे में पहले पता किया, कौन, बाबर ने पता किया, तो पता चला कि 85 युद्ध लगातार जीत चुका है और काफ़ी ताकतवर है। और इतने बड़े ताकतवर शासक को हराना बहुत आसान काम नहीं है।
तभी उसने मुसलमानों को कहा कि हमारा धर्म इस्लाम खतरे में है। अगर हम राणा साहब को नहीं हरा पाए तो राणा साहब को हरा दिया तो दिल्ली हमारा सत्ता स्थापित नहीं हो पाएगा, हम लोग को फिर रिटर्न होना पड़ेगा। सारे मुसलमानों को क्या किया, जिहादी बना दिया। कहा कि काफिरों को हराना है भारत में, इकट्ठा हो जाओ। सारे मुसलमान एकजुट हो गए, व्यसन छोड़ दिए, महिलाओं के सफ़र छोड़ दिए और पूरी तरह से रणनीति बना दी कैसे राणा साहब को हराया जाए। तो सारे मुसलमान जब एक हो गए तो उसने जिहाद का नारा दिया। इस्लाम खतरे में, जिहाद में क्या होता है, धर्म खतरे में है। जिहाद कब लगाया था, जब इस्लाम धर्म खतरे में हो, तो लगा दिया और सारे मुसलमानों को जिहाद करने लगाकर एकजुट कर लिया। एकजुट करने के बाद क्या हुआ कि सारा मुसलमान जब एक हो गया तब जाकर चढ़ाई किया खानवा का युद्ध हुआ। इसी खानवा के युद्ध में 1527 में राणा साहब को उसने हरा दिया और हराने के बाद कहा कि इतना बड़ा शासक को मैंने हराया है तो गाजी की उपाधि लिया था। गाजी का मतलब होता है विजेता। तो बताओ जिहाद का नारा उसने पहली बार किस युद्ध में लगाया था, तो 1527 में खानवा युद्ध में। क्यों, क्योंकि काफिर लोग था और इस्लाम काफी लोगों को क्या लगाता सब जिहाद का नारा। इसको हराने के बाद क्या लिया, गाजी की उपाधि लिया। गाजी मतलब विजेता। हमने कितने बड़े ताकतवर शासक क्या हराया है। तब उसने चंदेरी युद्ध किया था 1528 में क्रम से, 26 में किया गया था पानीपत, 27 में खानवा युद्ध, ठीक ना। 28 में चंदेरी युद्ध किया था बाबर और मेदिनी के बीच। चंदेरी जो यहाँ पड़ता है, चंदेरी वहीं पर वहाँ का शासक था मेदिनी राय। कहा कि इसकी भी मनोकांक्षा है कि हम दिल्ली बैठे, इसको भी मारा जाए। तो चंदेरी युद्ध में क्या किया, बाबर ने मेदिनी को भी मार दिया। इस तरह से अपने दूसरे हिंदू शासक को भी क्या कर दिया, मार दिया। तभी आता उसने आया घाघरा युद्ध आया 1529 में अफगानी और बाबर के बीच। बताओ ये अफगानी कौन थे, वही अफगानी थे जो लोधी वंश के समय में अफगान दिल्ली में थे। जब बाबर ने अटैक किया था, यहाँ पर कब्जा कर लिया था, तो ये अफगानी यहाँ से भाग करके घाघरा के पास बिहार के पास पहुँच गए थे, घाघरा नदी के पास यहाँ से भाग गए थे। लोधी को मारा ना, तो ये सब भाग के इधर आ गए। उन्हीं अफगानियों से इसको डर था कि अगर नहीं मारेंगे लोग को तो फिर लोग कभी भी हम पर दिल्ली पर चढ़ाई कर सकता है। तो 1529 में इसने क्या किया, इसी अफगानियों से घाघरा लड़ा, तो घाघरा नदी के पास था, ठीक। परिणाम क्या हुआ, अफगानी हार गए। जब तीनों को हरा दिया, राणा संगा को हरा दिया, मेदिनी को हरा दिया, घाघरा के युद्ध में अफगानियों को हरा दिया, तब ये कन्फर्म हो गया कि अब दिल्ली की गद्दी पर मेरा राज होगा, यानी मुगल वंश की सत्ता क्या हो गई, स्थापित हो गई पूर्ण रूप से। तब उसने स्वतंत्र रूप से काम करना क्या किया, शुरू किया। तभी उसकी कुछ साल के बाद ही मृत्यु हुई, 1530 में हो गई मृत्यु हो गई। जिसको पहले दफनाया गया कहाँ पर, आराम बाग में, आगरा के आराम बाग रखा गया। लेकिन इसकी अंतिम इच्छा थी कि हमारा जो मूल निवास है वहीं दफनाया जाए। तो 1540 में क्या हुआ, इसके शव को अंतिम रूप से काबुल में दफनाया गया। तो पहले कहाँ दफनाया गया था, आराम बाग में, आगरा के पास। तब कहाँ, दिल्ली में, तब कहाँ काबुल ले गया। तो इसका मकबरा कहाँ है, भारत से बाहर है कि दिल्ली में है, तो भारत से बाहर है। इसने एक 4 मीनार बाग बनाया था अपने आगरा में। क्या बनाया था, 4 मीनार बाग। अपने मरने से पहले 4, तो 1526 से लेकर 30 तक शासन किया और 4 साल के शासन में ही इसकी क्या हो गई, इसकी कम उम्र में मृत्यु हो गई, इसलिए विशेष कार्य नहीं कर पाया। आगरा में कोई जगह 4 मीनार का बनाया था, तो 4 मीनार बनाया, ठीक ना। दफनाया कहाँ गया था, पहले इसको आराम बाग भारत में, फिर बाद में 40 में क्या किया गया, और 30 में कहाँ दफनाया गया था, भारत में। 40 में क्या गया, इसको कहाँ दफना दिया गया, ये काबुल में, जहाँ इसका मूल निवास था। तो इसका मकबरा आज कहाँ है, भारत के बाहर है, काबुल में, ठीक ना। तो ये सब भारत, यानी बाबर ने भारत में आने के बाद 4 युद्ध किया था। पहला कौन था, पानीपत 1526 में, दूसरा खानवा युद्ध 1527 में, चौथा चंदेरी, तीसरा चंदेरी 1528 में, और चौथा युद्ध किया था, 4 युद्ध किया था भारत में। अब भारत पर अटैक किया था कितनी बार, 5 बार, लेकिन 26 में सफल हो गया। चंदेरी के बाद घाघरा युद्ध किया था 1529 में, और 30 में तो मर ही गया हो। तो अपने 4 साल के काल में उसने 4 युद्ध किया था, पानीपत, खानवा, चंदेरी और घाघरा, ठीक ना। तो इसको क्या करना होगा, कोड रखना, पंखा चला के चादर, पंखा चला के चादर घूमो, गौ से घाघरा, चादर से चंदेरी, खा से
खा से क्या हो गया, खानवा। ठीक, तो बाबर का अंत होता है, तो बाबर, तो पूछ देगा बाबर का मूल, बाबर माँ, अब देखो क्या है, क्या क्वेश्चन पूछेगा, तो बताओ। भारत में मुगल वंश की सत्ता स्थापित कौन युद्ध के बाद हुई थी, पानीपत का प्रथम युद्ध के बाद से, ठीक ना। बाबर कब से कब तक चला है, तो बाबर का मूल नाम जरूद्दीन बाबर। बाबर का माँ का नाम पूछता है रेलवे में, माँ का नाम, बाप का नाम, तैमूर वंश से था बाप सिर्फ से, कौनवा था, पांचवा या चौदहवा था। ठीक, बाबर और हुमायूं बाबर की एक बेटी थी, बेटा था कौन, हुमायूं, एक था कमरान, एक अस्करी, एक हिंदाल, एक गुलबदन बेगम। ठीक, वही पकड़ना है। बाबर आक्रमण से पहले कहाँ पर स्थिति मौजूद करना था, फरगना में, लेकिन नहीं कर पाया, काबुल में किया। वहाँ से उसने क्या किया, भारत में 2 काफिरों की चर्चा करता है, एक दक्षिण से कौन, विजयनगर सम्राट केडीआर यानी कृष्णदेव राय, और एक करता है हमारा खानवा मराना संघ के बारे में करता है। ठीक ना, उसने भारत में तुर्गनुमा पत्ती का प्रयोग किया, वो अपने सैनिकों को छिपा कर लड़ने की पत्ती। तेज तरह घोड़ा, तोप का प्रयोग कौन किया, तो उसका मुस्तफा और मुस्ताद अली। प्रथम युद्ध कब हुआ था, 21 अप्रैल, डेट रखना याद, 21 अप्रैल 1526 में। इसका परिणाम क्या है, दिल्ली सल्तनत का समाप्त हो गया और मुगल वंश की सत्ता क्या हो गई, शुरू हो गई। और भारत में मुगलों को हराने वाला पहला बादशाह कौन बना था, युद्ध स्थल में हारने वाला पहला इब्राहिम, मरने वाला बादशाह कौन था, तो पहला बादशाह, युद्ध मारने वाला पहला बादशाह इब्राहिम लोदी बना, और लोदी वंश सत्ता क्या हो गई, खत्म हो गई। तब बोलते ना इसने, उसके बाद 26 के बाद खानवा लड़ा, उसी में जिहाद का नारा दिया और गाजी उपाधि। तो जिहाद का नारा किस युद्ध में, तो खानवा में। गाजी उपाधि किस युद्ध के बाद, खानवा युद्ध के बाद। खानवा युद्ध किसको रहा था, राणा संगम को। चंदेरी किस लड़ा था, 1500 मदनी राय के बीच। तो 26 में पानीपत, 27 में खानवा, 28 में चंदेरी और 29 में घाघरा। बताए थे घाघरा में अफगानी कौन थे, जो लोदी के साथ दिल्ली में रहते थे, वही लोग भाग गए थे 26 में, जब उसने अटैक किया था दिल्ली पर। तो बाबर की मृत्यु 30 हो गई। इसने क्या बनाया था, 4 मीनार बाग बनाया था। दफनाया गया कहाँ, आराम बाग में। ठीक ना। अब यही कहता कि जब मर रहा था, तो मरने से पहले अपने सारे राजपाट हुमायूं को दे दिया था। हुमायूं अपने चारों भाइयों में बांट करके शासन करना शुरू कर दिया था। इसका सबसे प्यारा बेटा था हुमायूं। कहा जाता है कि जब हुमायूं गद्दी पर बैठा था, हुमायूं को एक बार असाध्य रोग हो गया। असाध्य रोग हो गया तो इसने अल्लाह से दुआ किया, या अल्लाह, ये असाध्य रोग हमको हो जाता, यह असाध्य रोग हमको जाता, मेरे हुमायूं को बचा लो। तो कुछ लोग कहता है इतिहासकार कि अल्लाह ने इसका बात सुन लिया और हुमायूं का रोग इसको लग गया, इसका रोग, इसका निरोगी इस हुमायूं का आ गया, और ये कुछ समय के बाद चल बसा। ठीक, तो बाबर आज हम लोग ख़त्म हो गया है। अगले क्लास में पढ़ेंगे हुमायूं के बारे में। ठीक, थैंक यू। ये 6 बजे वाला बैच के लिए है। ठीक।